नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आज हुए शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में कटनी के विजय राघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक को मंत्री नहीं बनाए जाने से कटनी के सभी बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई है। आज हुए शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में कटनी जिले की उपेक्षा हुई है। कटनी के कद्दावर नेता संजय पाठक को मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से उनके समर्थकों में भारी निराशा जायज भी है, क्योंकि कमलनाथ की सरकार गिराने और शिवराज की सरकार बनाने में संजय पाठक की अहम भूमिका रही है। पूरे घटनाक्रम में संजय पाठक नरोत्तम मिश्रा और शिवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे थे। मध्य प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में ये माना जा रहा था कि संजय पाठक मंत्रिमंडल के प्रबल दावेदार है, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन बीजेपी के जिलाध्यक्ष ये मान रहे हैं कि बीजेपी पार्टी कुछ न कुछ संजय पाठक के लिए सोचा होगा, इसलिए उन्हें अभी फिलहाल मंत्री पद नहीं मिला है। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। अगर वो मंत्री भी है ना तो पहले अध्यक्ष रहे। अच्छा, जिलाध्यक्ष जी का नाम विधायक जी लोग क्यों करा? पहले सबसे पहले जिलाध्यक्ष फिर विधायक, कोई भी हो। कटनी जिला के यहाँ बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, और जिस तरीके से आज जो सूचना आई अचानक, जिस तरीके से पूरा पाठक जी जो सबके लोकप्रिय विधायक भी हैं और लोकप्रिय भी हैं, आज जैसे पार्टी का इस तरह से अचानक निर्णय बदलना किस तरीके से लगा, थोड़ी निराशा कैसे हुई? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार है और शिवराज जी ने आज अपना मंत्रिमंडल का गठन किया है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज मंत्रिमंडल का गठन हो गया। लेकिन हम सबको उम्मीद थी कि संजय पाठक जी को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा और पूरा भरोसा भी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इस बात का थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को मलाल है। बाकी पार्टी में पार्टी सर्वोपरि है और शिवराज जी का एकाधिकार है कि उनको किसको मंत्रिमंडल में रखना है और किसको नहीं रखना है। कार्यकर्ता तो केवल बोल सकता है कि हाँ भाई जिले से होना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टी का जो निर्णय है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उस निर्णय को पूरे कार्यकर्ता मानते हैं। अभी जैसे आपने पाठक जी हैं और बड़ी लोकप्रिय नेता भी रहे हैं और विधायक भी हैं, अचानक इस तरह की जो अभी सूचना मिली कि मंत्रिमंडल में भी नहीं हुआ, तो किस तरीके का भी माहौल है अभी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कटनी जिले में हमारे 3 विधायक हैं और निश्चित रूप से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। और इसमें प्रमुख रूप से पूर्व मंत्री संजय सदन पाठक जी की निश्चित रूप से हम लोग को आशा थी कि वो पुनः एक बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, परंतु ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि किसे शामिल करना किसे नहीं। निश्चित रूप से हमको निराशा का भाव है और आगामी आने वाले समय में जब उपचुनाव होगा, उपचुनाव के बाद एक बार पुनः हमारी आशाएं उनके प्रति निश्चित रूप से प्रदेश संगठन के रूप में रहेगी। अच्छा, अभी किस तरीके से पार्टी में जैसे कि लोगों को उत्साह था कि कुछ होगा, अभी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं में उत्साह था कि कटनी को प्रतिनिधित्व मिलेगा और ये आशा भी और हम सभी लोगों को लग भी रहा था, परंतु ये निर्णय तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व का है और वो कई मापदंडों पर, कई चीज़ों पर जाति समीकरण या अन्य व्यवस्था या उपचुनाव को देखते हुए जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। ब्रदोल द्विवेदी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कटनी। हमारे कटनी जिले में 3 विधायक हैं और हम लोग पूरी उम्मीद ये थी कि इस बार मंत्री पद जो है विधायक पाठक जी को मिलेगा, परंतु पता नहीं अचानक ऐसा ऊपर वालों का कैसा चेंज हो गया। हम लोग विश्वास नहीं करवा रहे, फिर भी आगे भरोसा हमको कि पार्टी एक बार जरूर इस तरफ ध्यान देगी और कटनी जिले से मंत्री बनेंगे। क्या नाम? महेश शुक्ला, भाजपा नेता। हमारे कटनी जिले में 3 विधायक हैं और हम लोग पूरी उम्मीद ये थी कि इस बार मंत्री पद जो है विधायक पाठक जी को मिलेगा, परंतु पता नहीं अचानक ऐसा ऊपर वालों का कैसा चेंज हो गया। हम लोग विश्वास नहीं करवा रहे, फिर भी आगे भरोसा हमको कि पार्टी एक बार जरूर इस तरफ ध्यान देगी और कटनी जिले से मंत्री बनेंगे। क्या नाम? महेश शुक्ला, भाजपा नेता। हम सभी युवाओं को एक कटनी पर भरोसा था कि हमारे
कटनी जिले को एक मंत्री पद की सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो भी हुआ पार्टी उसके लिए सही दिशा निर्देश लिया है। आगे चलकर उपचुनाव के बाद पार्टी यहाँ के बारे में कुछ न कुछ सोचेगी। क्या नाम है? विष्णु शंकर मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, कटनी मध्य प्रदेश।